अस्सलाम वालेकुम। आज लाहौर हाई कोर्ट में एक बड़ी अहम या ख़तरनाक डेवलपमेंट जिसे कहेंगे वो हुई, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बाद जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको भी धमकी अमेज़ ख़त जो हैं वो मौसूल होना शुरू हो गए हैं। और आज लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस को इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ये धमकी अमेज़ ख़त जो हैं वो मौसूल हुए। दोपहर के करीब जब ये इतलात आई कि इस तरह से कुछ जजेस को जो है वो ख़त मौसूल हुए हैं, इनिशियली ये इन्फॉर्मेशन थी कि कुल जो हैं 3 या 4 जजेस को ऐसे ख़त मौसूल हुए हैं। तो जो अली नासिर रिजवी हैं DIG ऑपरेशंस लाहौर, वो फ़ौरन लाहौर हाई कोर्ट में आ गए। उनके साथ साथ एलीट फोर्स और जो CTD है, जो फोरेंसिक टीमें हैं, वो भी अदालत में आ गई। जो CCPO लाहौर हैं बिलाल सदीक कमियाना, वो भी अदालत में आ गए। और ये जो ख़त हैं इनके हवाले से इनिशियल इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस जो है वो शुरू हो गया। तो अली नासिर रिजवी जो है वो एक अदालत से दूसरी अदालत में जा रहे थे और इस हवाले से मालूमात इकट्ठी कर रहे थे। तो हमने भी जब उनसे पूछा इन ख़तों के हवाले से, तो उन्होंने ये कहा कि अभी हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, अभी इसके ऊपर जो तफ्तीश जो है वो जारी है। अच्छा, इस पर जो नाम है वो जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान जो चीफ़ जस्टिस हैं उनका नाम है, यानी कि उनको ख़त लिखा गया है। उनके अलावा जो शुजात अली ख़ान है सीनियर मोस्ट जज, उनको फिर जस्टिस मिस आलिया नीलम, जस्टिस आबिद अजीज़ शेख और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, ये 5 नाम हैं जजेस के जिनको ये ख़त जो हैं वो लिखे गए हैं। अच्छा, इस हवाले से जब ये इनिशियल इन्फॉर्मेशन सामने आती है कि ये 4 जजेस को ख़त लिखे गए हैं, क्योंकि जो चीफ़ जस्टिस को जो ख़त लिखा जाता है उसकी इन्फॉर्मेशन बाद में आई, तो जब ये कंफर्म हो गया कि इन 4 जजेस को जो है वो ख़त लिखे गए हैं एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस, तो जो बिलाल सदीक कमियाना है वो और अली नासिर रिजवी ये ब्रीफिंग देते हैं इन चारों जजेस को इन खतूत के हवाले से, इनकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। उसके बाद एक ये भी होता है कि एक जज की मौजूदगी में DSP जो है वो उस ख़त को खोलते हैं और साथ साथ जो पाउडर होता है, जो पाउडर का पैकेट होता है, उसको भी खोल देते हैं। तो जज जो है वो इस पर काफ़ी नाराज़ हुए और उन्होंने फ़ौरन मास्क भी पहन लिया कि ये क्या हरकत कर दी है ये DSP साहब ने। और दीगर जो वहाँ पर अफसरान मौजूद थे उन्होंने भी DSP को काफ़ी डांटा कि आपने ये क्या हरकत की है। तो ये डेवलपमेंट थी। अच्छा, अब मैं ये जो जजेस से इनकी प्रोफाइल आपके सामने रखता हूँ कि ये कौन कौन से केसेस जो हैं वो सुन रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान की। मलिक शहजाद अहमद ख़ान जो हैं वो हाल ही में चीफ जस्टिस तैनात हुए हैं और ये कोई अहम केसेस, यानी कि ऐसे केसेस जिसमें मीडिया को जो है वो अट्रैक्शन हो, ऐसे किसी केस की ये समाअत नहीं कर रहे थे। अलबत्ता आज इन्होंने जो है इमरान खान साहब का जो केस था सिक्योरिटी के हवाले से उसकी समाअत की और ये केस जो है ये इन्हीं के पास लगा था। आज उस केस की जो है वो दूसरी हियरिंग थी, जबकि जब ये चीफ जस्टिस बने हैं तब और उससे पहले भी माजी करीब में ये कोई अहम केसेस की जो समाअतें हैं वो नहीं कर रहे थे। दूसरे जो जज हैं जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब जो सीनियर मोस्ट जज हैं, वो भी माजी करीब से लेकर अब तक उन्होंने किसी अहम मुकदमे की समाअत नहीं की है। अलबत्ता कुछ अहम केसेस की समाअत उन्होंने की है मीडिया जिसमें जो है अट्रैक्शन थी, लेकिन ऐसे केसेस की समाअत उन्होंने अपने चैम्बर में की है, ओपन कोर्ट में नहीं की। यानी PTI के हवाले से कुछ केसेस लगे हुए थे जिसकी समाअतें जो है वो उन्होंने ओपन कोर्ट में नहीं की बल्कि अपने चैम्बर में की है। अली ज़फ़र उसमें वकील के तौर पर पेश हुए थे। तीसरे नंबर पर आते हैं जस्टिस शाहिद बिलाल हसन। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन जो हैं वो अहम केसेस की समाअतें कर रहे हैं। इलेक्शन के हवाले से जितनी भी अपीलें जो हैं वो आई हैं इन्होंने ही सुनी है एज एपलेट ट्रिब्यूनल के जज, और उसके अलावा भी दीगर जो सियासी नोयत के या कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक जो केसेस हैं उनकी समाअतें ये कर रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी सनम जावेद के हवाले से कि सनम जावेद के जो कागजात नामजदगी हैं उस पर जानबूझकर जेल हुकाम ने सिग्नेचर नहीं किए ताकि सनम जावेद के कागजात मुस्तरद हों, और जो जेल हुकाम है उनकी इसमें बदनीति शामिल थी। तो ये जो जजमेंट है ये जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने लिखी थी और वो अहम केसेस की समाअतें करते भी आ रहे हैं और आजकल भी कर रहे हैं। आज जो है परवेज़ इलाही के केस की भी समाअत उन्होंने की। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं जस्टिस मिस आलिया नीलम। तो 9 मई के जितने भी मुकदमात हैं, जो भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुकदमात हैं 9 मई के, उनके केसेस की समाअतें जो हैं वो जस्टिस मिस आलिया नीलम ने ही की है DB बेंच में, डिवीजनल बेंच में। इसके अलावा इमरान खान की जो 9 मई के केसेस हैं उनकी समाअतें भी इन्होंने ही की हैं। यानी कि लाहौर हाई कोर्ट से जितने भी मुल्ज़िमान को रिलीफ मिला है, ज़मानत मिली है 9 मई के मुकदमात में, वो जस्टिस मिस आलिया नीलम ने ही मंजूर की है। तो जस्टिस मिस आलिया नीलम जो हैं वो नहायत इस हवाले से अहम जज हैं जिन्होंने 9 मई के मुकदमात की केसेस की समाअत जो है वो की है।
आखिरी नंबर पर आते हैं जस्टिस आबिद अजीज़ शेख। तो जस्टिस आबिद अजीज़ शेख जो हैं वो इस तरह के सियासी नौयत के कोई केसेस की समातें नहीं करते। वो टैक्स के मुतलिक या बैंकिंग के मुतलिक जो केसेस होते हैं इनकी समातें करते हैं। और आप कह सकते हैं कि कुछ महीने पहले ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की समातें कर रहे थे, जिसमें किसी ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कुछ चीज़ें वगैरह चैलेंज की हुई थी। तो इस तरह के केसेस की समातें इन्होंने की हैं, जबकि सियासी नौयत के केसेस की किसी भी केस की इन्होंने समात नहीं की है। तो ये इन जजेस की जो है वो प्रोफाइल थी। दूसरी अहम डेवलपमेंट जो है वो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से है। तो आज लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं मलिक शहजाद अहमद खान, उनकी अदालत में इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से एक केस ज़ेर समात था। तो इमरान खान की जानिब से जो वकला हैं अफजाल अजीम पहाट, असद मंजूर भट्ट और एक और जो हैं ज़मान वर्दक, वो अदालत में पेश हुए। और उनके साथ साथ जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, यानी पंजाब हुकूमत की जानिब से, सरकार की जानिब से, वो अदालत में पेश हुए, क्योंकि अदालत ने ये डायरेक्शन दी हुई थी गवर्नमेंट को, एडवोकेट जनरल को, कि वो इमरान खान की जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से मालूमात फराहम करें, रिपोर्ट जमा करवाएं कि उनकी क्या सिक्योरिटी की सूरत हाल है। तो इस पर जब समात शुरू हुई तो जो इमरान खान की जानिब से जो वकला थे उन्होंने ये कहा कि पिछली समात पर एडवोकेट जनरल ने ग्रेस का मुजाहरा किया था और ये कहा था कि वो इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से रिपोर्ट जमा करवाएंगे, जवाब जमा करवाएंगे। तो इस पर जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं खालिद इसहाक, उन्होंने अदालत को ये कहा कि जी मेरे पास बिल्कुल मालूमात है, मैं मालूमात ले आया हूँ और मैं अभी अदालत के सामने वो मालूमात रखूँगा। फिर उन्होंने मालूमात रखी, जिस पर PTI के तमाम लोग अश कर उठे और उन्होंने बड़ी तारीफ़ की एडवोकेट जनरल की। तो एडवोकेट जनरल ने ये कहा कि जी इमरान खान की सिक्योरिटी की सूरत हाल ये है कि उनके लिए एक सेल है उनके रहने के लिए, जबकि उस सेल के अलावा उस सेल के इर्द गिर्द 6 सेल जो है वो सिर्फ इमरान खान के लिए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें वो एक्सरसाइज करते हैं और दीगर काम वगैरह करते हैं। यानी कि टोटल 7 सेल सिर्फ इमरान खान के लिए मुख्तस किए गए हैं अडयाला जेल में। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि इमरान खान की सिक्योरिटी के ऊपर कुल 14 लोग तैनात हैं एज सिक्योरिटी एहलकार। उन्होंने ये कहा कि अडयाला जेल में 10 कैदियों के ऊपर एक सिक्योरिटी एहलकार है, जबकि सिर्फ इमरान खान के लिए 14 सिक्योरिटी एहलकार हैं, जिनमें से 2 जो हैं वो ऑफिसर रैंक के हैं। ये सिक्योरिटी इमरान खान को दी जा रही है। इसके अलावा एडवोकेट जनरल ने ये कहा कि इमरान खान के लिए हमने CCTV कैमरा लगवाया है, जिस पर 5 लाख रुपया खर्चा आया है और ये CCTV कैमरा के ज़रिए जो है सर्विलेंस की जा रही है उनकी सिक्योरिटी की। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि इमरान खान का जो खाना है वो एक स्पेशल किचन में बनता है, जहां पर सिर्फ इमरान खान का खाना बनता है और उसके अलावा वहां पर कुछ और नहीं होता। यानी कि सिर्फ इमरान खान का खाना बनता है, कि ना किसी और का खाना बनता है, ना किसी और मकसद के लिए वो किचन इस्तेमाल होता है। ये प्रोटोकॉल जो है वो इमरान खान को फराहम किया जा रहा है। अच्छा, उन्होंने मज़ीद ये कहा कि इमरान खान का माहाना जो खर्चा है उनके खाने पीने का या दीगर अमूर ज़िंदगी का, वो 12 लाख रुपया आ रहा है। 12 लाख रुपया जो है वो माहाना खर्चा आ रहा है इमरान खान का, जिसमें उनका खाना पीना है और दीगर काम वगैरह है। तो ये तमाम जो हैं इमरान खान की सिक्योरिटी की सूरत हाल है, ये खर्च वगैरह उनके ऊपर आ रहा है। तो इस पर जो है ये बातें करने के बाद जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, पहले तो उन्होंने खूब तारीफ़ समेटी PTI के वकला की जानिब से। तमाम PTI के वकला ने कहा जी हम बड़ी तारीफ़ करते हैं, बड़ा सराहते हैं एडवोकेट जनरल की इन बातों को, इन इक़दामात को। उसके बाद एडवोकेट जनरल ने मज़ीद दलाइल दिए इस दरख्वास्त की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर। उन्होंने कहा ये जो दरख्वास्त है ये काबिल समात नहीं है लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट के ऊपर, यानी लाहौर हाई कोर्ट की जो लाहौर ब्रांच है वहाँ पर इसकी समात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये रावलपिंडी का मैटर है। तो रावलपिंडी का जो ब्रांच है लाहौर हाई कोर्ट का, या तो वहाँ पर समात हो, या फिर इसी हवाले से एक और दरख्वास्त बुशरा बीबी ने दायर की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी के हवाले से, तो वहाँ पर इस केस को जो है वो सुना जाना चाहिए। तो इस पर जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने सवाल पूछा पटिशनर साइड से, इमरान खान के वकला की जानिब से, कि आप लोगों ने ये पटिशन वगैरह जो है वो क्यों दायर की है, जबकि इस तरह की एक और पटिशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर है। तो इस पर जो सदर लाहौर हाई कोर्ट बार थे, जो वकील भी थे इस केस में, असद मंजूर भट्ट, उन्होंने कहा जी हमारी रसाई हासिल नहीं है इमरान खान तक, हमें उनसे मिलने ही नहीं दिया जाता। अगर हमें मिलने दिया जाता तो हम उनसे इंस्ट्रक्शंस वगैरह लेते, तब हम ये केस फाइल करते। तो इस पर जो चीफ जस्टिस है मलिक शहजाद अहमद खान, उन्होंने कहा जी ये बड़ा अहम नौयत का मामला है, तो हर एक को तो इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो इमरान खान से मिले। ज़ाहिर है वो बड़े लीडर हैं, ठीक है, अभी भी लीडर हैं, या बहुत से लोग जो हैं उनको वोट देते हैं, वज़ीर आज़म रहे हैं,
तो इसलिए उन्होंने कहा कि जी हर एक को इजाज़त हासिल नहीं है कि वो इनसे मिले, और उन्होंने ये भी कहा कि आपको शाह से ज़्यादा शाह का वफादार नहीं बनना चाहिए, यानी कि अगर बुशरा बीबी ने एक दरख्वास्त दी हुई है तो आप ये दरख्वास्त जो है वो क्यों दायर कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जी ये जो अफजाल अजीम पहाड़ हैं जो पटिशनर हैं हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन और ये भी कहा कि जितने जो PTI है उसके बहुत से दिलदादा लोग मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान में, तो ये तो कोई भी कह सकता है जी, कल को कोई भी उठ के कह सकता है कि जी मैं इमरान खान का वकील हूँ और दरख्वास्त दायर कर सकता है। तो इस हवाले से उन्होंने असद मंजूर भट्ट और जो दीगर लोग थे उन्होंने कहा कि उनको कहा कि आप जो हैं वो इस हवाले से इंस्ट्रक्शंस लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस है आप उसको क्यों नहीं परस्यू करते, आप उसको परस्यू करें, और लाहौर हाई कोर्ट में जो आपने केस दायर किया हुआ आप उसको छोड़ें। बुशरा बीबी ने जो केस दायर किया हुआ है, चूंकि वो मोस्ट रेलिवेंट पर्सन है इस केस के लिए, क्योंकि वो इमरान खान की बीवी हैं, तो उन्होंने जो केस दायर किया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप उसको परस्यू करें। तो ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो उन्होंने दी लाहौर ये जो वकला थे इमरान खान के, और उसके बाद जो है उन्होंने इस केस की समाअत मुलतवी कर दी। अब ये तमाम सूरत हाल है, ये सारी सिक्योरिटी इमरान खान को फराहम की जा रही है, ये सारी मराज जो हैं वो मिल रही हैं। कम से कम जो दीगर सियासी कैदी रहे हैं माजी में इमरान खान के दौर में, उनके जैसा काम जो है उनके साथ नहीं हो रहा, उन जैसी सूरत हाल नहीं है जो नवाज शरीफ के साथ थी या शहबाज शरीफ के साथ थी या दीगर जो शाहिद खान अब्बासी है उनके बारे में कहा जाता है कि उनको बड़ा तंग किया गया जेल में, और दीगर लोगों को जो है बड़ा तंग किया गया। लेकिन इमरान खान का जो है वो बड़े तरीके से जेल में रखा हुआ है, बड़ी सिक्योरिटी भी है उनकी, और मराद भी उनको जो है ठीक तरीके से मिल रही हैं, खाना पीना सब कुछ जो है वो ठीक है। ये कम से कम तारीफ़ बनती है, जो कि इमरान खान के वकला ने भी तारीफ़ की, हुकूमत की या किसी की भी जिन्होंने भी इमरान खान को जेल में रखा हुआ है। तो अब तक के लिए सिर्फ यही मालूमात थी, आगे मज़ीद भी जो डेवलपमेंट्स होंगी, जो अहम केसेस होंगे हम आप तक ज़रूर रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।